तो सीआईडी के एपिसोड एक्सप्लेनेशन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप सीआईडी के फ़ैन हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा सीआईडी के रेगुलर वीडियोस पाने के लिए। आइए जान लेते हैं आज की इंटरेस्टिंग एपिसोड में क्या सब हुआ। सबसे पहले एसीपी आयुष्मान की मां हमें इस एपिसोड में दिखाई गई शुरुआत में ही। एसीपी आयुष्मान वहाँ पर घर पर आके अपनी माँ के साथ बात कर रहा था, खाना खा रहा था एंड उसके बाद कॉल आती है एक अननोन नंबर से जो कि एसीपी आयुष्मान के मदर की फ़ोन पे आती है। एंड वो जैसे ही उस कॉल को उठाती है तो बहुत बड़ा एक ब्लास्ट हो जाता है। उस समय पे एसीपी आयुष्मान उस कमरे में नहीं थे, लेकिन जब भी वो बाहर आते हैं उन्हें पता चलता है कि कोई ब्लास्ट हुआ है एंड वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं बिकॉज उनकी जो मदर है उनको ऑफकोर्स इंजरीज हो जाती हैं, लेकिन उनकी जान बच जाती है पर हाँ इंजरीज ज़रूर हो जाती हैं। उनको हॉस्पिटल लेकर जा रहे होते हैं एंड रास्ते में और भी कई लोगों के फ़ोन फट रहे होते हैं जिनको एसीपी आयुष्मान देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। उसके बाद वो हॉस्पिटल चले जाता है एंड हॉस्पिटल में भी जगह नहीं थी बिकॉज और इतने सारे पेशेंट्स आ रहे थे सेम चीज़ के कारण, बिकॉज कई सारे ऐसे लोग थे जिनके फ़ोन्स ब्लास्ट हो रहे थे। लेकिन फिर एसीपी आयुष्मान ने बताया कि मैं सीआईडी से हूँ, तो उनकी जो मदर है उनको एडमिट कर लिया गया। यहाँ पर सालुंकी और गार्गी को भी दिखाया गया है ये वाले एपिसोड में एंड वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे मोबाइल वगैरह को कि मोबाइल कैसे ब्लास्ट हुआ एंड वो बताते हैं कि इस मोबाइल में चिप पाया गया है। एंड सिर्फ एक मोबाइल नहीं, और भी जो मोबाइल्स हैं जो सारे ब्लास्ट हो रहे हैं उनके अंदर उनकी बैटरी में एक चिप लगाया गया है। एंड सब में ये जो चीज़ है वो कॉमन है कि सब में एक बैटरी के अंदर इस तरीके के चिप लगाए हुए हैं। तो वह सीआईडी वाली इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। एसीपी आयुष्मान को भी अपने फ़ोन पे एक स्ट्रेंजर कॉल आती है। आसपास वाले लोग डर जाते हैं कि कहीं ये भी ब्लास्ट होगा, हॉस्पिटल में थे उस टाइम वो, लेकिन वो ब्लास्ट नहीं होता एंड किसी ने वार्निंग दी एसीपी आयुष्मान को, एक तरीके से थ्रेट दिया कि रेडी हो जाओ गुड बाय कहने के लिए। फिर गाइस भूमि का सीन देखने को मिलता है। भूमि एक ऐसी लड़की यशा को लेकर आती है जो कि सिग्नल वगैरह की इन्वेस्टिगेशन करने में, सिग्नल को ट्रैक करने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है एंड सीआईडी की टीम को इस वाले केस को सुलझाने में मदद करेगी। तो गाइज़ उसके बाद एक करण नाम का बंदा था जिसने चिप एक्टिवेट किया था, ये सीआईडी को पता चलता है। करण बंदे को पकड़ लेते हैं एंड ये बंदा जो है वो बताता है कि बेसिकली इसको सिर्फ डिज़ाइंस दिए गए थे और फ़ोन रिपेयर की जो सर्विस है उसके बहाने इन्होंने लोगों के फ़ोन में चिप डाल दी। वो भी इसने खुद नहीं डाले, इसने टेक्नीशियंस हायर करे थे। वो ऐसे कहकर 15 लोगों के पास जाते थे कि फ़ोन रिपेयर करने जा रहे हैं और फिर इस ज़रिए से उनके फ़ोन में वो डाल देते थे उनकी बैटरी में ऐसा चिप एंड इसी करके इतने सारे लोगों के मोबाइल्स में वो चिप आ रहे हैं बिकॉज वो फ़ोन रिपेयर के टाइम पे डाले गए हैं एंड इतने सारे लोगों के वो ब्लास्ट हो रहे हैं फ़ोन्स जब उनको कोई कॉल आती है। तो एक इकोमेज नाम की लैब है जिससे ये केस जुड़ा हुआ है। सीआईडी वाले वहाँ पर पहुँचते हैं, उन्हें वहाँ पर एक डॉक्टर मिलते हैं और डॉक्टर जो है वो बुरी हालत में थे, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि किसी के कहने पे मुझे यहाँ पर बंद किया गया है। वो कहते हैं कि उन्होंने तो ऐसे टावर्स वगैरह के लिए एक सिस्टम बनाया था, लेकिन किसी ने उनका जो सिस्टम है वो चुरा लिया एंड इस सिस्टम को बॉम्ब बना दिया। यानी कि उनका जो सिस्टम है वो अच्छे काम के लिए उन्होंने बनाया था, लेकिन उसी सिस्टम को चुरा कर किसी ने उससे बॉम्ब क्रिएट कर लिया। फिर वो सीआईडी की टीम को एक पेन ड्राइव देते हैं। उनकी हालत तो काफ़ी ख़राब थी, उनसे ज़्यादा बोला नहीं जा रहा था। बाकी पेन ड्राइव देकर वो कहते हैं कि इस पेन ड्राइव में उस बंदे की आवाज़ है जो कि ये सब करवा रहा है। तो वैसे ये जो बंदा है सीआईडी वालों को ये मैसेज देता है कि वो तो चाहता ही था कि सीआईडी इस केस तक पहुंचे बिकॉज सीआईडी के अगेंस्ट ही वो जाना चाहता था एंड वो चाहता था कि सीआईडी के साथ इस तरीके की वो गेम खेले, यानी कि उसका टारगेट पूरी तरीके से सीआईडी था एंड वो सीआईडी के ध्यान में आने के लिए ये कर रहा है। यानी कि सीआईडी से वो डरता नहीं है, उल्टा सीआईडी को सीधा धमकी दे रहा है। दूसरी ओर यशा लड़की जो कि सीआईडी को हेल्प कर रही है वो बताती है कि सिग्नल्स फिर से आना स्टार्ट हो गए हैं एंड एक वैन है जहाँ से सिग्नल्स आ रहे हैं जहाँ पे ब्लास्ट हो सकता है। तो सीआईडी वाले वहाँ पर पहुँच जाते हैं, उस वैन के अंदर घुस जाते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेटअप वगैरह किया हुआ है एंड उन्हें समझ आ जाता है कि ये जो वैन है वो फटने वाली है एंड एसीपी आयुष्मान को समझ आता था कि सीआईडी के लिए ही ये ट्रैप है, उनको बाहर दौड़ना पड़ेगा बिकॉज उन्हीं को उड़ाने के लिए, उन्हीं को बॉम्ब ब्लास्ट में मारने के लिए उनको वहाँ पर जानकर बुलाया गया है। एंड सीआईडी वाले वहाँ से बच जाते हैं, भाग जाते हैं एंड वो वैन पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाती है। फॉर्चुनेटली सीआईडी में से कोई भी नहीं मरा उस ब्लास्ट में। फिर पंकज एकदम से हैरान हो जाता है और बताता है कि सीआईडी ब्यूरो की जो सिक्योरिटी है वो ब्रीच हो गई है, यानी कि किसी ने सीआईडी का जो सर्वर है वो हैक कर लिया है। सीआईडी की पूरी टीम भागते हुए दौड़ते हुए ब्यूरो में पहुंच जाती है कि आखिर सीआईडी का जो सर्वर है एकदम से अचानक से वो हैक कैसे हो गया। तो वहाँ पर वो काफ़ी शॉक हो जाते हैं बिकॉज सीआईडी का जो सारा डाटा होता है उनके क्रिमिनल्स का एंड जो भी उनके रिकॉर्ड्स होते हैं वो जो डाटा है वो लीक होने लग गया एंड किसी हैकर के पास जाने लग
लग गया। एंड फिर वो कहते हैं कि येशा कहाँ गई, वही जो ब्यूरो में बैठकर ट्रैकिंग वगैरह कर रही थी सिग्नल्स की। सीसीटीवी में वो देखते हैं कि 3 मिनट पहले ही वो वहाँ से भागकर चली गई, यानी कि उसी ने ये सब किया है, वो इसमें इन्वॉल्व थी। तो भूमि को पकड़ लिया जाता है बिकॉज भूमि ने रेकमेंड किया था उस लड़की को। एंड अब सीआईडी वालों को लगता है कि भूमि ने जानबूझकर ऐसा किया है, यानी कि भूमि भी इन्वॉल्व है बिकॉज उनको ऑलरेडी शक है कि सीआईडी की टीम में कोई ऐसा गद्दार है। तो सारा शक जो है वो भूमि के ऊपर आ जाता है। तो वो कहते हैं कि भूमि तुम्हें उसके साथ इन्वॉल्व थी, लेकिन भूमि कहती है उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो सीआईडी के लिए कभी भी ऐसा धोखा सीआईडी को नहीं दे सकती। लेकिन एसीपी आयुष्मान और अभिजीत उसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं है। यहाँ पर भूमि को ये केस से बाहर कर देते हैं एंड भूमि के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी ऐसा भी कह देते हैं। तो यहाँ पर भूमि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा डर जाती है बिकॉज उसको इस केस से भी बाहर कर दिया गया है एंड उसके ऊपर अब इन्वेस्टिगेशन भी करी जाएगी। सीआईडी वालों को भूमि पे शक हो गया। फिर से सिग्नल आने लगते हैं एंड एक और वैन सीआईडी वालों को मिल जाती है। तो सीआईडी की टीम वहाँ पर उस वैन तक पहुँच जाते हैं एंड इस वैन के अंदर हमें एसीपी आयुष्मान और कृतिका देखने को मिलती है। और इसी के साथ भूमि, जिसको इस केस से बाहर कर दिया गया है, लेकिन वो स्टिल कहीं ना कहीं से ढूंढ कर येशा तक पहुंच जाती है बिकॉज भूमि के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बड़ा नाम लगा है। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है सीआईडी से अलग रहकर ही अपने नाम जो उसका ख़राब हुआ है उसको बचाने के लिए। येशा को वो पकड़ लेती है एंड यहाँ पर येशा के ऊपर गोली दान लेती है। येशा भाग रही थी उससे बचकर, लेकिन येशा फाइनली पकड़ी गई, भूमि ने उसको पकड़ लिया। दूसरी ओर वैन में जो सीआईडी वाले बैठे हैं वहाँ पर एसीपी आयुष्मान ने तार कट कर दी, तो जो ब्लास्ट है वो रुक जाता है। इस वैन से जो डैमेजेस होने वाले थे वो नहीं होते। सीआईडी वाले कहते हैं कि अभी के लिए तो चलो वो बच गए, सेफ हो गए। भूमि यहाँ पर आ जाती है एंड भूमि उस लड़की यानी कि येशा को भी लेकर आ जाती है, जिसको देखकर अभिजीत खुश हो जाता है कि तुमने अपनी बेगुनाही है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से साबित कर दिया है बिकॉज अपने साथ उसका प्रूफ भी ले आई हो। तो येशा नाम की ये जो लड़की है इसको पकड़ लिया जाता है एंड पूछा जाता है कि तूने ऐसा क्यों किया बेसिकली। एंड येशा कहती है कि उसे तो काम दिए जाते थे एंड उस काम के उसे पैसे मिला करते थे। उसने डायरेक्टली सीआईडी से पंगे लेने का नहीं सोचा, लेकिन उसे कहा गया था, उसको इस तरीके के डायरेक्शन मिले थे कि उसने सीआईडी का जो सिस्टम है वो हैक करना है एंड उसमें वॉइस प्रोटोकॉल एक्टिवेट करना है। एंड वो यही कहती है कि उसे तो जिस काम के पैसे मिलते हैं इस तरीके के जो काम होते हैं वो कर लेते हैं। एंड उस बंदे ने उसको यही कहा था कि सीआईडी का ट्रस्ट जीतना है एंड सीआईडी के ब्यूरो में बैठकर ही वो सारा इन्फो हैक कर रही थी एंड आगे भेज रही थी। तो वो कहती है उसके लिए तो काफ़ी ईजी था। बाकी वो सीआईडी वालों को ये भी कहती है कि उसे नहीं पता कि कौन बंदा था इस आवाज़ के पीछे जो कि उसको ये काम दे रहा था। एंड वो कहती है कि जब तक आप उसका पता लगाओगे तब तक वो और भी डिस्ट्रक्शन कर जाएगा। एसीपी आयुष्मान कहता है कहीं ये आवाज़ बारबोजा की तो नहीं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आई गैंग बारबोजा से लिंक्ड है, तो मोस्ट प्रोबेबली बारबोजा ये सब करवा रहा है। फिर एसीपी आयुष्मान का अपनी मदर के साथ एक सीन देखने को मिलता है। उसकी मदर तो रिकवर कर रही है, लेकिन अचानक से एसीपी आयुष्मान को फिर से कॉल आती है अननोन नंबर्स से। तो वैसे ही अननोन नंबर्स जिससे ब्लास्ट हो रहा था, फिर से एसीपी आयुष्मान को वैसे नंबर से कॉल आ जाती है। एपिसोड यहाँ पर क्लिफ हैंगर पे एंड हो जाता है, जिसका हिंट दिया गया है कि बारबोजा ये सब करवा रहा है। बारबोजा की वापसी हो चुकी है बिकॉज एपिसोड भी शूट हो गया है बारबोजा का एंड आने वाले हफ्ते में हमें बारबोजा वाली कहानी, एसीपी प्रद्युमन वाली कहानी देखने को मिलेगी। अब सीआईडी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा बिकॉज आईपीएल खत्म हो गया है और आई गैंग फुल फ्लैश्ड तरीके से वापस आने वाली है। एपिसोड काफ़ी अच्छा था। वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट्स में बताइए आपको कैसा लगा ये एपिसोड। सीआईडी के रेगुलर अपडेट्स एंड एनालिसिस वीडियोज़ पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।